अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो आज थी जुमा का दिन था, शाम का वक्त था। तो हाँ, 2 से 3 दिन से व्लॉग नहीं आए। तो इसलिए नहीं आए क्योंकि हस्बैंड जी घर पर ही थे 2 से 3 दिन के लिए, इसलिए। हाँ, जब भी मेरे व्लॉग नहीं आए तो समझ लेना कि हस्बैंड जी घर पर हैं, नहीं तो कोई गेस्ट आए हुए हैं। तो ये दो वक्त पर मैं व्लॉग नहीं डालती। तो 2 से 3 दिन से वो घर पर ही थे, इसलिए मैं नहीं डाल पाई। हाँ, फ्राइडे का जो भी मैंने रिकॉर्ड करी थी, जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग एंड करी थी वहीं से स्टार्ट करी हूँ। तो वहीं से मैंने मिलाकर आज डाल दिया था। 2 दिन का कंबाइन ब्लॉग था ये। तो शाम का वक्त था, तो बच्चे अम्मी के घर पर थे, मतलब इजहन था यहीं पर, आखिर मम्मी के घर पर था। तो ये उनके लिए मैं शाम में बना रही थी। मैंने खुशका बना लिया था और ये गोश्त गल गया था, तो इसके लिए थोड़ी सी फाल बना रही थी। खुशके के लिए मैंने थोड़ा सा 1 पाव के करीब मैंने चावल भिगने डाल ली थी, तो इसका सादा खुशका बना डाली थी। तो ये पंजेरी थी, अम्मी के घर पर बनाए थे पंजेरी, जो यहाँ पर शादी हल्दी के लिए यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पर। तो अम्मी के घर पे खाना था, सभी पंजेरी बनाए थे, तो वहाँ से लेकर आई थी, तो मैं खा रही थी। बड़ी पैकेट वाली हस्बैंड जी के लिए थे और ये पैकेट वाली थे हमें, बच्चे उनके लिए। और ये मेरा खाना हो गया था बॉयल। हाँ, मैंने बासमती चावल यूज़ कर लिया था। ये चावल मैं लेकर आई थी मीठा बनाने के लिए, लेकिन मुझे चावल कुछ ठीक नहीं लगा था, मुजफ्फर तो नहीं बना सकी ईद पर, इसलिए चावल थे तो मैंने उसी का ही खुशका बना लिया था। कलर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ब्राउन जैसे थे चावल। तो खैर मैंने बना लिया था खुशका, और ये फाल बना रही थी। तो शाम का ये डन था, एक वक्त के लिए बना रही थी। दोपहर में कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बनाई पाई, क्योंकि अम्मी के घर पर खाकर आ गए थे हम, तो काम भी था मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ी देर सो गई थी। जुमा का दिन था तो थोड़ा ज़्यादा ही काम रहता है ना, इसलिए। तो खैर ये मेरा फाल बनकर रेडी हो गया था, चलिए दम पर छोड़ देंगे। और ये दस्तरखान बिछा रहा था, इज़हान को मैंने कह दिया था कि दस्तरखान बिछा रहा था। और ये हस्बैंड जाते हुए नान, इज़हान की फेवरेट थी नान। मैंने उन्हें केक लाने के लिए कहा था, ब्राउन केक बनानी थी, ब्राउनी लाने के लिए कहा था। तो बेकरी में ये जो हम लेते हैं वहाँ से सारा आइटम ख़त्म हो गया था, तो ये केक थे तो वो लेकर आए थे। मैं कह रही थी ये मुझे नहीं खाना था, जो मुझे खाना था वो लाना था। तो खैर चलिए यही खाते हैं। 20 कितना ये चेंज होता बोल आए हैं, देख कैसा। और ये मेरा पार्सल आया था, क्योंकि मैंने ये आइस बॉल होते हैं ना, जो सिलिकॉन मतलब फेशियल बॉल, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। ये 2 से 3 पैक का था, तो इसलिए देखें इस तरह से। इसके लिए वो क्या होता है ना, फेस के एलोवेरा लगाते हैं ना, तो मेरे पास तो कोई प्लांट नहीं है यहाँ पर, तो अम्मी के घर पर है, वहाँ पर जाती हूँ तो लगाती हूँ, घर पर नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लगा लूँगी, मतलब मंगा लूँगी। तो इसमें जो भी था एलोवेरा रख कर आप पीस कर यूज़ कर पानी में डालकर पीस कर इसमें फ्रीज कर फेस पर भी लगा सकते हैं। एक तरफ से फेशियल होता है इसका, आइस फेशियल जो भी हो, आप फ्रूट का कर सकते हो और वेजिटेबल का कोई भी हो कर सकते हो, फ्रिज में रखकर फ्रीज कर। हाँ, ये मैंने मेहंदी लगाई थी कल रात में, ये देखें मेहंदी थी मेरे पास, ईद पर लाई थी, लेकिन ईद पर लगाना नहीं हुआ था, तो ऐसे ही पड़ी पड़ी थी तो मैंने लगा दिया था। कैसा है डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसमें पानी डालकर फ्रीज़ में रखते हैं। तो इसमें फ़िलहाल के लिए मैं पानी डाल रही हूँ, डालकर फ्रीज़र में रखूँगी, इसके बाद हम यूज़ कर दिखाऊँगी मैं आपको। ये 3 बॉल आए थे, 180 का था, कितने का था पता नहीं, याद नहीं आ रहा था मुझे। चेंज को दोबारा 2-3 बार फिरना हुआ था ना, तो ख्याल में ध्यान में नहीं आ रहा था। तो खैर ये मेरा संडे दूसरे दिन था, तो सैटरडे ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थोड़ा बहुत। तो रात में मैंने 4 बनाकर खाना बना दिया था। और ये मैंने कल रात में मैंने चिलियन के लिए चावल को भिगने डाले थे ये, लेकिन किसी वजह से, मतलब किसी वजह से नहीं, माश की दाल नहीं थी घर में, ख़त्म हो गई थी मेरे पास, लेकिन उसमें कीड़े आ गए थे, इसलिए मैं नहीं डाली, ऐसे ही रख डाली थी। और जाकर लाने का इरादा भी नहीं था, इतना आलसीपना लग रहा था, तो मैं ऐसे ही रख डाली थी। तो आज तो हस्बैंड जी की रज़ा सोचा था, लेकिन वो आज भी गए थे काम पर, इसलिए मैं
कल पीस भी नहीं पाई तो अब लेकर आई, मार्केट चले गई थी। वैसे ही मैं माश की दाल लेकर आकर गर्म पानी में थोड़ी देर भिगने डालकर अब पीसने लगी हूँ। तो मसालों से मैं अब नहीं बनाऊंगी, कल बना लूँगी इंशाल्लाह। पीस कर रख दूँगी फ्रिज में बैटर बनाकर, तो कल बना लेंगे। अब हस्बैंड जाते आते दोपहर हो जाएंगे तो इनके लिए बना लेंगे बिरयानी। ये मार्केट गई थी, थोड़ी सी वेजिटेबल सब लेकर आ गई थी मैं। ये कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च देखिए मैंने थोड़ा पीस कर थोड़ा रखा हुआ है। ये थोड़े बहुत लेकर आई थी। टमाटर नहीं लाई थी, टमाटर इतने महंगे हो गए थे, 80 रुपये किलो हो गए थे। तो घर में थोड़े बहुत थे तो लेकर आई नहीं फिलहाल, या कल या परसों लेकर आऊँगी। थोड़ा रेट उतरेगा या नहीं देखेंगे, जो भी है लाना ही पड़ेगा। चलिए अब जाना है मुझे थोड़ा दुकान पर, जाकर आकर मिल लूँगी आपसे। और ये देखें बच्चे अम्मी के घर पर चले गए थे, तो हस्बैंड जी भी आज संडे है उन्हें काम था तो चले गए थे, दोपहर के बाद आएंगे। मुझे लेने थे चैन, मेरी चैन टूट गई थी ना, पैर की पायल चैन बोलते हैं, हमें चैन ही बोलते हैं, तो टूट गई थी। तो आज संडे थी, हाफ डे ही रहेगा, जो सोनार का दुकान है, तो जाकर आंटी के साथ लेकर आई थी। तो देखिए मेरी ये नई चैन है, पुरानी मैंने दे डाली थी और ये नई लेकर आई हूँ। मुझे ना हैवी पायल पसंद नहीं आती, चैन पसंद नहीं आती, जो भी हो मुझे सिंपल सिंपल ही डालना था। अभी भी थोड़ी बहुत छोटी थी, लेकिन थोड़ी बड़ी ही रहना है, क्योंकि बहुत छोटी अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए मैंने इतना ना बड़ी ली ना छोटी ली, इतना सिंपल सी ले ली थी। कैसा लग रहा है डिज़ाइन बहुत बताइएगा, लेकिन डालेंगे 1 से 1.5 साल, उसके बाद और चेंज कर और बदला कर डालेंगे। रहने का तो हमेशा से नहीं है। तो खैर चले, अभी भी नाश्ता नहीं करी थी मैं, कि नाश्ता अब कर लूँगी। बज रहे थे 1। और ये दोपहर हो गई थी, मैं गोश्त चढ़ाकर चले गई थी। बच्चे भी नहीं है, घर साफ कर कर बर्तन वर्तन सब धोकर गोश्त चढ़ाकर गई थी। आकर मैंने नाश्ता, रात में मैं ना 4 और खाना बनाई थी तो वही था, तो मैंने नाश्ता अकेले के लिए था तो मैंने वही बनाई, तो मैंने खा लिया था। और ये मैंने अखनी बघार ली थी, बीफ की बिरयानी बना रही थी बल्कि गोश्त की, क्योंकि ईद पर मैं चिकन की बिरयानी बनाई थी ना, तो बीफ की नहीं बना पाई, तो बच्चों को याद आ गई थी। तो मैंने ये देखें गोश्त की अखनी बघार ली थी और चावल मैंने रख दिया था। अब इसे हिलाकर मतलब राइस मिलाकर रख दूंगी। तो सादी वाली सिंपल वाली झटपट इजी वाली बना रही थी बिरयानी। और ये मेरी जामुन थे, ईद पर के जामुन थे, अभी भी थे, तो मैंने काट लिया था अपने लिए खाने के लिए। और ये आम है, अम्मी के घर से आम भी लेकर आई थी। ये देखें अब लास्ट है, सीज़न भी ख़त्म हो गया था, आम भी ख़त्म हो गए थे, बस ये नीलम आ गए थे तो थोड़े बहुत ही लेकर आई थी। अब इसे खा लेंगे इंशाल्लाह, मिलेंगे गए साल मतलब पिछले से 1 साल के बाद ही। चले दम पर छोड़ देंगे। और ये देखें हस्बैंड जी आ गए थे, बच्चे को भी बुलाकर लाई थी अम्मी के घर से, और मेरी बिरयानी भी दम पर हो गई थी, दम हो गई थी। आखिब को कह डाली थी मैं कि कंकड़ी काटने के लिए, इजहान को कह दिली थी कि दस्तरखान बिछा ले। देखें सादी सी सिंपल सी नॉर्मल राइस में मैंने बनाई थी, बासमती चावल में नहीं बनाई थी, क्योंकि वो हैवी होता है। बासमती चावल की बिरयानी ना थोड़ी हैवी सी लगती है, तो सादी सिंपल सी नरम मुलायम वाली थी। मैं बिरयानी चाहिए था मेरे हस्बैंड को, तो उनके लिए बना ली थी ये सादी सी। चले दस्तरखान बिछा कर मतलब नाश्ता बोल रही हूँ, दोपहर का खाना खा लेंगे। 2 दिन का व्लॉग मैं अब शेयर कर डाली थी आपसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।